हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज की जो वीडियो रहेगी वो क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर थर्ड की रहेगी। तो चैप्टर थर्ड हमारा कौन सा है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। तो बेटा क्लासिफिकेशन की नीड क्यों पड़ी? क्यों एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना पड़ा? क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर हुआ? तो उसको जानने से पहले हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते कि एलिमेंट्स इतने मतलब कितने एलिमेंट हमारे नेचर में मतलब नेचुरल अकरिंग है या मैनमेड है। तो टोटल 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके हैं टिल नाउ। 118 एलिमेंट जो हैं उनमें से कुछ नेचुरल अकरिंग है, अराउंड 94 आर नेचुरल अकरिंग, 95 टू 118 आर मैन मेड, जिनको लैब्स में फैक्ट्रीज में बनाया गया है। तो इतने सारे जो एलिमेंट हैं, सम आर हाईली रिएक्टिव, कुछ लेस रिएक्टिव है, कुछ इनर्ट है। अब जो रिएक्टिव है वो नेचर में फ्री स्टेट में तो होगा नहीं, इट प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ कंबाइंड स्टेट, मे बी इन ऑक्साइड फॉर्म, ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना रखा है, मे बी सल्फाइड फॉर्म, सल्फर के साथ कंपाउंड बना रखा है, मे बी इन कार्बोनेट फॉर्म, नाइट्रेट फॉर्म, हाइड्रोक्साइड फॉर्म। और इन सभी एलिमेंट्स की और उनके कंपाउंड की अगर हम 118 एलिमेंट की स्टडी करने लग जाएं तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम, है ना। तो जो साइंटिस्ट थे, जो रिसर्चर्स थे, उन्होंने ग्रुप्स बनाने शुरू करे। अब उन्होंने ग्रुप्स किस बेसिस पे बनाए? उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पर बनाए, उनके एटॉमिक वेट की बेसिस पर बनाए। या आपने पढ़ा अपनी जूनियर क्लासेस में एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। तो किस बेसिस पर बनाए, कैसे कैसे उन्होंने क्लासिफाई किया, कैसे उन्होंने एलिमेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया, किन किन एलिमेंट को ग्रुप में डाला, उन एलिमेंट्स के क्या नाम रखे गए ग्रुप वाइज। तो इतने सारे एलिमेंट्स की स्टडी को सिंप्लीफाई करने के लिए, एक ऑर्गेनाइज वे में करने के लिए जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने टाइम टू टाइम रिसर्च करके सिंप्लीफाई करने के लिए टेबल्स बनाए, जिनको हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। रिसेंटली जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसे हम लॉन्ग फॉर्म टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बोहर पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। बट वो टेबल आने से पहले बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एलिमेंट्स जितने जितने डिस्कवर हुए उसके अकॉर्डिंग अपनी टेबल्स बनाई थी। तो आज की वीडियो में हम इस चैप्टर का बेसिक करेंगे कि किन किन साइंटिस्ट ने क्या क्या अपने लॉज रखे, किस बेसिक पर एलिमेंट को क्लासिफाई किया। तो हमने अभी पढ़ा कि 118 एलिमेंट टिल नाउ हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर उन्होंने अरेंज कर रखे हैं, जिसको हम लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। जिनमें से 94 मैंने बताया नेचुरल अकरिंग है, रिमेनिंग 95 टू 118 जो एलिमेंट है वो हमारे मैन मेड है, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड है। इन 118 में से सम आर मेटल, सम आर नॉन मेटल, some are and very few are metalloids। आपने पढ़ रखा है मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं। तो अराउंड 89 जो एलिमेंट्स है वो हमारे मेटल्स होते हैं। क्लियर? 7 हमारे मेटलॉइड्स हैं, जिनकी प्रॉपर्टी हमारे मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में लाई करती है। ना उनको मेटल बोल सकते हैं टोटली, ना उनको नॉन मेटल बोल सकते हैं। एंड रिमेनिंग 22 आर नॉन मेटल। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, चैप्टर नंबर थर्ड। चैप्टर नंबर थर्ड क्या है? चैप्टर थर्ड है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन बेटा सबसे पहले ना, जो जब हम प्रैक्टिकल लेने जाते हैं 12th बोर्ड का एज अ एक्सटर्नल, या हमारे स्कूल में एक्सटर्नल टीचर आते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पढ़ रखा है सिलेबस बट चैप्टर्स के नाम नहीं पता। उनको टीचर ने रैंडमली बोल दिया कि चैप्टर थर्ड का नाम बताओ, चलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर 2 का नाम बता दो, पार्ट 2 में जो चैप्टर 2 उसका नाम बताओ, चैप्टर 10 बताओ। बेटा चैप्टर के नाम तो इवन आपको पता होने चाहिए। तो चैप्टर थर्ड का क्या नाम है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करेंगे, कैसे कैसे किया गया। ये जो 118 एलिमेंट प्रेजेंट है
उनको कैसे क्लासिफाई किया और कहां से शुरुआत हुई। एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, तो इसका मतलब भी समझेंगे। पीरियोडिसिटी मतलब रिपीटिशन, प्रॉपर्टी का रिपीटिशन के बेसिस पर अरेंज किया है कि इतने सारे जो मेंबर हैं, इतने सारे जो एलिमेंट्स हैं, वो सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, उनका बिहेवियर सिमिलर सा है, हो सकता है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो सकता है उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, तो उस बेसिस को यूज करके उनको ग्रुप कर दिया गया। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा, लॉ ऑफ ट्राइड्स। लॉ ऑफ ट्राइड, ट्राई मतलब 3, ये जॉन डॉबनियर ने दिया था इन 1817। तो ट्राइड का मतलब क्या है यहां पर? ट्राई का मतलब था 3। इसने क्या किया? 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया। क्या किया बेटा? 3 ट्राई मतलब 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया। किस बेसिस पर बनाया? पहले यहाँ पे 3 एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन तीनों को एक ग्रुप में रखा। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन तीनों को एक ग्रुप में रखा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन तीनों को एक ग्रुप में रखा। किस बेसिस पे किया? इन्होंने बोला कि तीनों एलिमेंट, तीनों जो ग्रुप हैं, तीनों जो ग्रुप बनाए हैं, ट्रायड्स जो बनाए हैं, इनमें सिमिलैरिटी क्या थी कि जो फर्स्ट मेंबर है और जो थर्ड मेंबर है, इन दोनों के एटॉमिक वेट का जब एवरेज निकाला, मतलब 7 + 39, एवरेज करने के लिए क्या करते हैं? जितने मेंबर ऐड किए हैं उतने से डिवाइड करेंगे 2। तो जो इनका एटॉमिक वेट आया वो मिडिल एलिमेंट के इक्वल आया। ये कितना आएगा? ये आएगा 23, या अप्रोक्स इक्वल आया। तो इस बेसिस पर, इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर जॉन डबनियर ने ट्राइड्स बनाए। क्लियर है? तो देखो, अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, ट्राइड्स, 3 एलिमेंट के ग्रुप को नाम दिया ट्राइड्स, इन विच द मीन ऑफ, ये मीन निकाला, किसका मीन निकाला? 2 एलिमेंट्स का, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का, जो किसके इक्वल आ रहा था? मिडिल एलिमेंट के इक्वल आ रहा था। तीनों में बिल्कुल सेम है। 40 + 1 37 करके मीन निकालोगे, अराउंड 88 आएगा। 35, एक्चुअल में 35.5 होता है क्लोरीन का एटॉमिक वेट, प्लस 127 करोगे तो ब्रोमीन के इक्वल आएगा। क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टी को यूज किया और इन्होंने एलिमेंट की स्टडी को कुछ लेवल तक सिंप्लीफाई कर दिया। एक तो मुझे पढ़ना पड़ता क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इंडिविजुअल अलग अलग, अब इन्होंने बोल दिया इनकी प्रॉपर्टी सेम है। और किस बेसिस पर निकाला? एटॉमिक वेट के बेसिस पर इनको अरेंज किया। कि जैसे मैं क्लोरीन के बारे में पढ़ेंगे, केमिकली जैसे क्लोरीन रिएक्ट करेगा वैसे ब्रोमीन, आयोडीन रिएक्ट करेगा। बट क्लासिफिकेशन किस बेस्ड पे था? क्लासिफिकेशन था एटॉमिक वेट। ये एटॉमिक वेट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था इन्होंने। ठीक है? जॉन डॉबनियर ने किसके बेसिस पे किया था? एटॉमिक वेट। और उसने जो लॉ दिया था उसका नाम क्या था? लॉ ऑफ ट्राइड्स। क्लियर? 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। अब ये 11th में नहीं पूछा जाएगा, ये बड़ा बेसिक कंसेप्ट है, इसमें बहुत सारी डिटेल स्टडी है जो पढ़ेंगे, लेकिन हमें चैप्टर तो स्टार्ट करना है ना बेसिक कंसेप्ट से। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जॉन डॉबनियर ने लॉ ऑफ ट्राइड दिया था। फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है उसका जब मीन निकालेंगे वो हमारे मिडिल एलिमेंट के इक्वल आया था। इस प्रॉपर्टी को यूज करके उन्होंने ग्रुप्स बनाए थे, एलिमेंट को क्लासिफाई किया था टू सिंप्लीफाई देयर स्टडीज। इनकी स्टडी को सिंप्लीफाई करने के लिए इन्होंने ऐसे 3 एलिमेंट का ग्रुप बना दिया। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब आया लॉ ऑफ ऑक्टेव जो न्यूलैंड ने दिया था। ऑक्ट, ऑक्ट मतलब 8, ऑक्ट में कुछ 8 की साउंड आ रही है, जैसे म्यूजिकल नोट होता है ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, ऐसा होता है। तो जो सा आया ना, ये 8th मेंबर है। देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8th नोट है म्यूजिक, है ना? तो ये जो सा है ये रिपीट हो रहा है, यानी जो 8th मेंबर है उसकी प्रॉपर्टी इस फर्स्ट मेंबर के साथ रिसेंबल कर रही थी। रिसेंबल मतलब सिमिलर से आ रही थी। तो इस तरीके से उन्होंने अपने एलिमेंट्स को अरेंज किया कि एवरी 8th एलिमेंट
एवरी एट्थ मेंबर अपने फर्स्ट मेंबर के जैसे प्रॉपर्टी, मतलब जैसे जैसे उन्होंने अपने एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया कि सेवंथ एलिमेंट उन्होंने लगा दिए, फर्स्ट सेकंड, उनकी प्रॉपर्टी नहीं मैच हो रही थी। जैसे एट्थ एलिमेंट उठाया उसकी प्रॉपर्टी मैच हो गई। मैच हो गई किसके साथ? फर्स्ट के साथ। तो उन्होंने इसके नीचे रखना शुरू कर दिया एस। फिर जब नेक्स्ट मेंबर उठाया तो ये फर्स्ट हो गया, उसके लिए नेक्स्ट मेंबर ये किसका काम करेगा? एट्थ मेंबर का काम करेगा। ये फर्स्ट अगर इसको माने तो उसको इसके नीचे रख दिया। इस तरीके से उन्होंने इसको अपने सभी एलिमेंट को, जितने एलिमेंट उस टाइम पे नोन थे, ग्रुप्स में डिवाइड किया। क्लियर? ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अगेन एटॉमिक वेट। जब इन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अरेंज किया तो हर फर्स्ट मेंबर की जो प्रॉपर्टी है हर एट्थ मेंबर के साथ रिपीट कर रही थी। रिपीट कर रही थी मतलब सेम आ रही थी। क्लियर है? एंड फाउंड द रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी एट एवरी एट्थ एलिमेंट। हर एट्थ एलिमेंट पर पहुंचते ही प्रॉपर्टी फर्स्ट के जैसे सिमिलर आ रही थी। हर एट्थ, एवरी एट्थ, ये अगर फर्स्ट है तो ये एट्थ रहेगा, इसके नीचे आएगा। ये अगर फर्स्ट है तो इसके लिए ये वाला एट्थ मेंबर रहेगा। यानी जब न्यूलैंड ने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया और टेबल बनाई, पीरियोडिक टेबल, तो उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट थे उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में उनको अरेंज किया और ऑब्जर्व किया कि जब वो ऐसा कर रहे हैं, जब एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, तो एवरी एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ रिपीट कर रही थी, यानी सेम आ रही थी। तो इस लॉ को नाम दिया उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्ट मतलब 8। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा। इसमें ऐसा कुछ है नहीं इतना मुश्किल, ये कर चुके हैं हम अपनी जूनियर क्लासेस में। नेक्स्ट, ये देखो यहां पर ऐसे दिया है, चेक करो। ये हाइड्रोजन, ये सेकंड मेंबर होगा लिथियम। एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज किया है, अभी वाले के साथ कंपेयर नहीं करना। इसमें बहुत सारे मतलब क्या लिमिटेशन है, ड्रॉबैक्स हैं। ये तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे कैसे हमारी मेन जो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो कैसे आई हमारे पास। तो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के बाद जैसे ही फ्लोरीन आया प्रॉपर्टी सिमिलर हो रही थी तो हाइड्रोजन के नीचे रख दिया। बट ये अरेंज किस बेसिस पे किया? ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। तो हर एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से रिसेंबल कर रही थी, सिमिलर आ रही थी। तो इस तरीके की उन्होंने टेबल बनाई। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है लॉथरमेयर अरेंजमेंट। लॉथरमेयर ने क्या बोला? सेम फिजिकल प्रॉपर्टी बस वर्ड ऐड कर दिया इधर। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, फिजिकली वो कैसे दिखते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, नहीं फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पर उन्होंने बोला कि जो एलिमेंट है आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। इसका क्या मतलब है? जब हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, जो भी कर रहे थे पीछे दोनों में, जब हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट तो एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी रिपीट होती है। यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बोला गया है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक फंक्शन? रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी। कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट तो एलिमेंट्स में किस चीज की सिमिलैरिटी आती है? इन्होंने बोला सिमिलैरिटी जो आती है वो फिजिकल प्रॉपर्टी की आती है। तो इन्होंने लॉथरमेयर अरेंजमेंट में जो इन्होंने अपनी टेबल ऑर्गेनाइज करी वो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर करी कि जैसे जैसे हम अरेंज करते जा रहे हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, तो जैसे किसी मेंबर की फिजिकल प्रॉपर्टी प्रीवियस वाले से मैच करेगी उसके नीचे उस एलिमेंट को रख दिया जाएगा और ग्रुप बना दिए जाएंगे। क्लियर है? आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है? He found that the physical properties of elements are periodic function of their atomic weight. Clear? मेंडलीव लॉ, पीरियोडिक लॉ। ठीक है? तो मेंडलीव ने क्या बोला भाई?
इसने एक और वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, सेम उसमें मॉडिफाई कर दिया, केमिकल प्रॉपर्टी एज वेल, कि जब हम एलिमेंट्स को मतलब एलिमेंट्स को डिफरेंट एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, अरेंज करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट, अगेन एटॉमिक वेट, ये बार बार इस पॉइंट पे क्यों फोकस किया जा रहा है, इसको ध्यान से सुनो, इसमें चेंज आएगा कुछ आगे, कि जब हम एलिमेंट्स को डिफरेंट एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी क्या करती है, रिपीट करती है। लोथरमेयर ने क्या बोला था, फिजिकल प्रॉपर्टी, इसने बोला केमिकल एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टी बोथ रिपीट आफ्टर अ पर्टिकुलर या रेगुलर इंटरवल। क्लियर, कि जैसे जैसे उन्होंने एलिमेंट्स उठाया, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी रीड करना स्टार्ट की, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी पे टाइम दिया, तो उन्होंने देखा कि इन एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम आ रही है। तो उन्होंने जब अरेंज किया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हमने किस तरीके से अरेंज कर दिया कि एलिमेंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक वेट आ रहा है। क्लियर, तो जब इन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की रिपीटेशन के बेसिस पर किया। क्लियर है? अच्छा नेक्स्ट देखो, when the element are arranged in the order of increasing atomic weight, ये बता चुकी मैं पॉइंट, with similar properties are repeated after regular interval, वही तो बताया अभी कि जब इन्होंने एलिमेंट्स को उठाया और उनको अरेंज करना स्टार्ट किया, किस बेसिस पर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टी आ गई, कौन सी प्रॉपर्टी, फिजिकल और केमिकल, तो उस एलिमेंट को उठाया और प्रीवियस वाले के नीचे रख दिया जिसके साथ प्रॉपर्टी मैच हो रही थी। इस तरीके से एक टेबल तैयार हुई, उस टेबल को मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बोला गया। चलो, दिस रिपीटेशन, अब ये पीरियोडिसिटी वर्ड बोल रहे हैं, चैप्टर का नाम भी है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिसिटी, मतलब रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी, कोई एक प्रॉपर्टी उठाई और वो कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट कर रही है। यानी मैंने बोला कि 10 एलिमेंट है, जैसे ही मैंने 1 to 7 को अरेंज किया, 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट कर रही थी, कौन सी प्रॉपर्टी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, तो मैंने फर्स्ट के नीचे रख दिया। इस रिपीटेशन को ही पीरियोडिसिटी बोलते हैं। क्लियर है? तो रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। क्लियर है बेटा? इसमें इतना कुछ ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है। अभी तक जो अरेंजमेंट हुई है यहां तक वो एटॉमिक वेट के बेसिस पर हुई है, यानी एलिमेंट्स को जो अरेंज किया है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट किया है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। क्या लिमिटेशन आई, क्या उसके ड्रॉबैक्स आ गए थे? अनेबल टू एक्सप्लेन द पोजिशन ऑफ आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोटॉप? लाइक हाइड्रोजन के आइसोटॉप क्या होते हैं, 3 आइसोटॉप है, 1H1, 1H2, 1H3। इनकी पोजीशन को अलग अलग नहीं कर पाया, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, अलग अलग रख दिया इनको। क्लियर? लीव सम गैप, ऐसे एलिमेंट के लिए गैप छोड़ दिया जो उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुए थे, यानी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जगह जगह पर गैप थे। मतलब इनको विश्वास था कि जब एलिमेंट डिस्कवर होंगे तो उनकी प्रॉपर्टी इन एलिमेंट के साथ, उनसे ऊपर रखे हुए एलिमेंट के साथ मैच करेगी, तो उनको यहां फिट कर दिया जाएगा। तो उन खाली स्पेस में इन्होंने नाम रखा, क्या नाम रखा गया भाई? इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन, यानी इस एल्यूमिनियम और सिलिकॉन से मैच होने वाली जिनकी प्रॉपर्टी होगी उन एलिमेंट्स को इन गैप में फिट कर देंगे, यानी पहले ही एलिमेंट के डिस्कवर होने से पहले ही वहां पर गैप छोड़ दिए गए। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, सम डिसिमिलर, ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही थी उनको भी क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया। सम डिसिमिलर एलिमेंट्स आर ग्रुप टुगेदर व्हाइल सम सिमिलर एलिमेंट आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप। जो सिमिलर एलिमेंट थे उनको तो अलग अलग रखा हुआ था, और कुछ डिसिमिलर एलिमेंट थे जिनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही डिफरेंट थी, उनको एक ग्रुप में बना रखा था। ये भी लिमिटेशन रही है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की। बेटा लिमिटेशन कब आती है? जब हमारा नेक्स्ट लॉ आ जाता है और उसमें पॉइंट पॉजिटिविटी ज्यादा होती है, तो उससे पहले वाले में ड्रॉबैक दिखना स्टार्ट हो जाते हैं।
पॉइंट क्लियर है? पहले ही नहीं कि मेंडलीफ ने बनाया और उसमें हमें लिमिटेशन पता चल गई। बात समझ रहे हो? तो मेंडलीफ आया, कुछ सालों तक वो चला, उसके बाद जब अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई तब पता चला कि हाँ यहाँ पर वो जिन्होंने बनाई अगर वो एक्सप्लेन कर पाए तो प्रीवियस वाले में ड्रॉबैक्स आ जाते हैं, प्रीवियस वाले में लिमिटेशन आ जाती है, क्योंकि क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं, वो आंसर नहीं कर पाते, तो उनकी पीरियोडिक टेबल में क्या डाल दिया गया? ड्रॉबैक्स डाल दिया। लास्ट देखो, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स्ड। पोजीशन जो है हाइड्रोजन की फिक्स्ड नहीं थी, कोई भी पोजीशन फिक्स नहीं की हाइड्रोजन की, वो भी पढ़ेंगे क्यों नहीं करी गई। उसके ऊपर बेटा चैप्टर था पूरा हाइड्रोजन चैप्टर, जिसको मतलब कुछ ईयर से 11th में डिलीट कर दिया गया है। क्लियर है? तो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो ये स्पेस दिख रहा है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये गैप है, ये छोड़ दी गई, एल्यूमिनियम के पास गैप छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बोल दिया कि जो एलिमेंट डिस्कवर होगा उसको इक्का एल्यूमिनियम बोल दिया कि यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी मैच होगी, वो रखा जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? यहां से अगर बोले तो आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, यहां से आपका चैप्टर 3rd स्टार्ट होता है। अब यहां से बिल्कुल आपको अपने माइंड में सेट कर लेनी हर एक लाइन। बेटा 11th 12th में अगर अच्छा स्कोर करना है तो हमें चैप्टर के बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं करने, खाली हमें पूरा चैप्टर माइंड में फिट करना है, पॉइंट टू पॉइंट। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा, पूरा फिट करना है। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन रट्टा मार देने हैं, कोई रट्टाफिकेशन काम नहीं आता बेटा, से पास हो सकते हो उससे, है ना, लेकिन अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। मॉडिफाइड मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड। इसमें ग्रुप्स और पीरियड थे। ग्रुप किसको बोलेंगे? ये ग्रुप है, इनको ग्रुप्स बोलते हैं। वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप, इनको ग्रुप बोला जाता है। ये यानी वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप, इन वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या बोलेंगे? ग्रुप बोलेंगे। एंड हॉरिजॉन्टल रोज ऐसे इस तरीके से, इनको बोला गया पीरियड्स। ये ग्रुप्स। क्लियर है? दीज ग्रुप आर डेजिग्नेटेड एज, ये ग्रुप्स के नाम रख दिए, 1st to 8th एंड लास्ट हमारा 0। क्लियर? एक्सेप्ट ग्रुप 0 एंड 8th, हर ग्रुप को दो दो पार्ट में डिवाइड कर रखा था, ए एंड बी, यानी जो हमारा 0 ग्रुप है और 8th ग्रुप को छोड़ के सभी को दो ए और बी पार्ट में सब ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ था। अच्छा पीरियड्स कितने हैं? 7 पीरियड्स रहेंगे। जो हॉरिजॉन्टल हमारे रोज हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। दीज आर नंबर फ्रॉम 1 to 7। बिल्कुल छोटी बात है, तो सीधा सीधा बताया। जो हमारे वर्टिकल कॉलम है उनको हम क्या बोलेंगे? ग्रुप्स बोलेंगे। जो हॉरिजॉन्टल रोज है उनको क्या बोलेंगे? पीरियड्स बोलेंगे। ग्रुप कहां से कहां थे? 1 to 8 एंड 0। 8 और 0 को छोड़ के सभी जो 7 ग्रुप्स हैं दे आर फर्दर डिवाइड इनटू सब ग्रुप्स, जिनको हम नेम रखा गया ए एंड बी। क्लियर है? पीरियड्स टोटल कितने होते हैं? 7। क्लियर? चलो आगे चलो। मॉडर्न पीरियडिक लॉ, ये क्या बोल रहा है भाई? मेंडलीफ पढ़ा हमने, मेंडलीफ ने क्या बोला था? मेंडलीफ के पीरियोडिक लॉ के अंदर बोला गया कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद उनकी प्रॉपर्टी रिपीट होती है। कौन सी प्रॉपर्टी? केमिकल एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टी रिपीट होती है, ये बोला गया था। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो है एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती है, बट कब? जब एलिमेंट को अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। ये फर्स्ट टाइम यहां बोला गया बेटा। अभी तक एटॉमिक वेट की बात की जा रही थी। अच्छा आप पढ़ते हो, आपने 9th क्लास में एटॉमिक नंबर 1 से 20 पढ़ा, टीचर ने ये नहीं बोला ना एटॉमिक वेट 1 से 20 पढ़ो। आप जो पढ़ के आए हो हाइड्रोजन से कैल्शियम तक, और 11th में 1 से 30 तक करोगे, मतलब 1 से 30 तो आने चाहिए। पढ़ते तो कुछ बच्चे पूरा ही है और पढ़ना भी चाहिए पूरा पीरियोडिक टेबल ना, 118 एलिमेंट्स पूरे। तो जो आप पढ़ रहे हो वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर पढ़ रहे हो। एलिमेंट्स को जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसको हम लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, उसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी जब हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पर एलिमेंट्स को ग्रुप और पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद
उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट करती है। और रिपीटेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एट अ रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। पीरियोडिसिटी का मतलब ही रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। क्लियर? ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बेटा। अब इसमें ध्यान से देखना है आपको। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, उसमें देखो क्या करा था, ये लिखा ग्रुप 1 ग्रुप 2, ए लिखा है यहाँ पे। क्लियर है? ये बी थर्ड फोर्थ और यहां तक 12, ये 11 12 दिख रहा है। जो अभी हम रिसेंटली पढ़ रहे हैं वो नंबर आपके ये है 1 और 2, ये वाले जो लिखे ना 1 और 2, ये प्रीवियस वाली टेबल के हैं। क्लियर? तो इन दोनों जो ग्रुप है इनको ग्रुप बोलते हैं बेटा ऐसे। ये जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, इन दोनों ग्रुप को चैप्टर 2 पढ़ चुके हैं आप, आपने वहां पढ़ा एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक, ये पढ़े ना, क्वांटम नंबर, एसपीडीएफ क्वांटम नंबर पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी। एक तो आपने पढ़ी थी 9th में शेल वाइज। शेल वाइज कौन सी पढ़ी थी? 2 8 8 8, वो वाली, वो नहीं जो आपने पढ़ी 11th में चैप्टर 2 में। कौन सी पढ़ी है? चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो क्या पढ़ा? 1s 2s 2p 3s 3p पढ़ा ना, उसके बेसिस से बता रहे हैं। अगर आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर, तो इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या करती है? रिपीट करती है। इस पॉइंट को माइंड में रख के ये हमारी पीरियोडिक टेबल बनाई गई है। क्लियर है? जैसे एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है, ये हीलियम का 2। क्लियर? फिर ये 3 4 देन 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से अरेंज, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्लियर? तो अब जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी, तो लास्ट जो ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन गया, मान लो अगर वो S1 है, S ऑर्बिटल में गया S1 और 1 एक इलेक्ट्रॉन गया, तो यहां रख दिया इन एलिमेंट को और इनको बोला गया S ब्लॉक एलिमेंट। एक एग्जांपल से समझा रही हूं। मान लो हमारे पास है सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11। एटॉमिक नंबर कितना है? 11। इसकी शेल वाइज जो आपने 9th में पढ़ी है, पहले वो करके दिखा रही हूं। कैसे करेंगे? 11 इलेक्ट्रॉन को कैसे अरेंज करेंगे? 2 8 1। क्लियर है? अब जो आपने 11th में चैप्टर 2 में पढ़ी एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले में, वो क्या पढ़ी? 1s2 2s2 2p6, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। देन 3s1। क्लियर? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया? एस सबशेल में गया। किसमें गया? एस सबशेल। इन अदर वर्ड वी कैन ऑल्सो से दैट एस ऑर्बिटल। क्लियर? तो ये हमारा यहां रख दिया सोडियम। देखो यहाँ पे S1 आ रही है, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन हमारी S1। क्लियर है? क्लियर? S1 आ रही है। चलो अब उठाए हमने कैल्शियम। कैल्शियम एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। इसको अरेंज किया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड लास्ट 4s2, 20 हो गए। क्लियर? अब यहां पे देखो फिर से S में गया, बट अब जो है वो S2 गया। और आपने पढ़ा है कि S के अंदर, S ऑर्बिटल के अंदर, S सबशेल में एक ही S ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो कौन कौन से? S1 और S2। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पे ये 2 ग्रुप बना दिए S1 और S2, जिनको बोला गया S ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, इनको कलेक्टिवली S ब्लॉक एलिमेंट बोला गया। क्यों बोला गया? क्योंकि ये वाले एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन S1 था, ये S1, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन S में गया, बट वो S1 की फॉर्म में गया, तो उनको यहां रख दिया। ये जितने भी एलिमेंट है, इन सब में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? लास्ट, लास्ट बता रही हूं, वैलेंस शेल जिसे बोलते हैं। ये पढ़ा है आपने 9th में, वैलेंस शेल, लास्ट ऑक्यूपाइड शेल। यहां पे क्या आएगी? 2s2। यहां क्या आएगी? 3s2। ये भी मैंने किया। कैल्शियम लास्ट में को क्या है? 4s2। दिस इज 5s2।
6s2 देन 7s2। तो इनको अब ग्रुप कर दिया गया सेकेंड ग्रुप में, और इन दोनों को कलेक्टिवली, दोनों का कलेक्टिव नेम रखा एस ब्लॉक एलिमेंट। दोनों को कलेक्टिवली क्या बोला गया? एस ब्लॉक एलिमेंट बोला गया। क्लियर है? चलो अब देखते हैं फिर से। अच्छा, अब ग्रुप 1 का स्पेसिफिक नाम रखा गया, सिर्फ ग्रुप 1 को। ग्रुप 1 को बोला एल्कली, एल्कली मेटल। सिर्फ हाइड्रोजन जो रख दिया ना यहां पे, उसको छोड़ के लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, these all are metal and these metal are called alkali metal. What is the meaning of alkali? They are highly reactive metal. सोडियम का तो पता होगा, आपने पढ़ा है 10th में, उसके ऊपर एक ड्रॉप वाटर डाला आग पकड़ लेता है, रेडली कैचेस फायर, पढ़ा है ना? तो हाईली रिएक्टिव है ये पोटेशियम, ये सी इज ए मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ये तो रेडियो एक्टिव है फ्रेंडशिप। अच्छा, अब ये क्या सारे रिएक्टिव है, तो ये हमारे नेचर में किसी ना किसी कंपाउंड फॉर्म में होंगे। तो मान लो हमने बात की सोडियम, अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम ऑक्साइड बनाता है। सोडियम ऑक्साइड जब मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। एंड दीज हाइड्रोक्साइड्स आर वाटर सॉल्युबल, यानी जो इनके हाइड्रोक्साइड हैं, ग्रुप 1 के हाइड्रोक्साइड है, दीज आर वाटर सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, सो दे आर कंसिडर्ड एज एल्कली मेटल। और वाटर सॉल्युबल बेसिस को क्या बोला जाता है? एल्कली, जिसकी वजह से इनका नाम रख दिया एल्कली मेटल। ये डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, जब एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे ना वहां डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ नाम नाम बता देती हूँ। अच्छा, ग्रुप 2 को बोला गया एल्कलाइन। ग्रुप 2 को क्या बोला गया? एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्लियर है? तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 कलेक्टिवली एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप 1 इसका स्पेसिफिक नाम alkali metal, these all are alkali metal except hydrogen, hydrogen is not a metal. group 2 alkaline earth metal। अच्छा, ये तो पता होगा ना, मेटल आर जनरली सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़ के मेटल क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं हमारे। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, ये यहाँ पे जिसको लिखा थर्ड ए, पहले थर्ड ए लेकिन अब इसको 13 ग्रुप बोल रहे हैं, ये लिखा है 13। रिसेंटली जो पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे उसको हम 13 to 18 जो ग्रुप है, ये 13 to 18 टोटल 6 ग्रुप है। अब ये 6 ग्रुप किस बेसिस पे डिवाइड करें? चलो एग्जांपल लेते हैं, बोरोन एटॉमिक नंबर 5 है बेटा, अरेंज किया इलेक्ट्रॉनिक 1s2 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2p1, तो ये p1 रहेंगे सारे इधर, ये p1। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद हमने कार्बन जाएगा p2, नाइट्रोजन ले लो एग्जांपल 7, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 1s2, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2, 2p3, 3 + 4 7, तो ये सारे p3 रहेंगे ऐसे डाउन द ग्रुप। ये p4, p में कितने? p जो सबशेल है, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, और एक ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो सकते हैं? 6। तो p1 ये इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 और ये 5, और इसमें चले गए 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, जिसकी वजह से इसको 6 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, और इन 6 ग्रुप को कलेक्टिवली बोला गया p ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन, इन एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में फिल होता है। जिनका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन p1 रहेगा उनको यहां रख दिया ग्रुप में, जिनका p2 रहेगा यहां रख दिया, p3 p4 p5 p6। क्लियर? अब इनमें से कुछ के स्पेसिफिक नाम है, क्या नाम है देखते हैं। इसको बोलेंगे बोरॉन, फर्स्ट मेंबर से बोलेंगे बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, चैल्कोजेंस। इनका स्पेसिफिक नाम क्या है? चैल्कोजेंस। क्यों बोला चैल्कोजेन? चैल्कोजेन मतलब और फॉर्मिंग, और ये और क्या वर्ड है? ये स्पेलिंग गलत नहीं है, स्पेलिंग करेक्ट है, ORE। और क्या होता है? वो मिनरल जो हमारे अर्थ में प्रेजेंट होते हैं जिसमें से हम मेटल आराम से निकाल सकते हैं।
आइसोलेट कर सकते हैं। मेटल रिएक्टिव है तो कंबाइंड फॉर्म में होगा, तो वो मिनरल जिसमें से मेटल को कोई भी केमिकल प्रोसेस लगा के, टेक्नोलॉजी लगा के मेटल को निकाल पा रहे हैं, उसी मिनरल को और बोला जाता है। तो ये जो मेंबर है हमारे ग्रुप 16 के, जिनको चैल्कोजेन नाम दिया है, दे हैव और फॉर्मिंग एबिलिटी, इनकी और फॉर्मिंग एबिलिटी है। तो आपने कोई भी और पढ़ी, मान लो मरकरी की सिनेबार और पढ़ी आपने 10th में, HGS, तो मरकरी ने किसके साथ कंपाउंड बनाया था, किसके साथ और बनाया, सल्फर के साथ। जिंक ब्लेंड, जिंक का पढ़ा, जिंक सल्फाइड, ये रहा ZNS। आयरन, हेमेटाइट मैग्नेटाइट, Fe3O4, Fe2O3, ये दो और होती हैं, O के साथ ऑक्सीजन, तो ये रहा ऑक्सीजन। यानी दे हैव और फॉर्मिंग टेंडेंसी, इनकी और बनाने की एबिलिटी है, जिसकी वजह से इनको नाम दे दिया चैल्कोजेन। इनको बोला हैलोजन, ग्रुप 17 को हैलोजन बोला जाता है, और पूरा चैप्टर है बेटा हैलोजन पे, तो 12th क्लास में ऑर्गेनिक का 6th चैप्टर हैलोजन। हैलोजन क्यों बोला गया, दे हैव सॉल्ट फॉर्मिंग एबिलिटी, सॉल्ट बनाने की एबिलिटी है, सॉल्ट बनाते हैं ये। सॉल्ट, घर में नमक खाते हो तो सोडियम मेटल था, उसका सॉल्ट है क्लोरीन के साथ, क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड, तो क्लोराइड सॉल्ट बना रहा है। जिंक क्लोराइड, ZnCl2, अगेन सॉल्ट, ये इसी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, 17th ग्रुप, तो इनको बोला जाएगा हैलोजन। एंड लास्ट ग्रुप 18, नोबल गैसेस, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड नोबल गैसेस, इनर्ट गैस, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई भी किसी भी तरीके से केमिकली रिएक्ट नहीं करेगा, नेचर में ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, दे आर केमिकली इनर्ट। बट हाँ, ये जिनॉन जो है, ये इसको आर्टिफिशियली इसके कंपाउंड बनाए गए लैब्स में, आर्टिफिशियली, नेचुरली नहीं। तो दीज आर, वो एक्सेप्शन है, बट जनरली अप टू 11th आप क्या बोलोगे, दीज आर इनर्ट, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, ऑल आर गैसेस एंड दे आर कॉल्ड इनर्ट गैस और नॉर्मल गैस। क्लियर है, ये वाले ग्रुप समझ आ गए। ये क्या है जिसको 3rd B 4th B ये रखा है, अभी रिसेंटली हम इनको क्या बोलते हैं, 3 4 5 एंड अप टू 12, तो 3 से 12 टोटल हो गए 10 ग्रुप्स। ये 10 ग्रुप जो हो गए, इनको बोलते हैं डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। व्हाई दे आर कॉल्ड डी ब्लॉक, अब तो समझ गए होंगे, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन S में जाता है S ब्लॉक, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन P में गया P ब्लॉक, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन D में गया तो D ब्लॉक। तो 10-10 ग्रुप क्यों डाल दिए, क्योंकि भाई जो D सब शेल होती है उसमें 5 D के ऑर्बिटल होते हैं, और मैक्सिमम जो है 5 2 10, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 में कितने इलेक्ट्रॉन, 10, तो मैक्सिमम D सब शेल जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकती है, 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकती है, जिसकी बेसिस पर इनको 10 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, D1 D2 D3। ये एक्सेप्शन आपने पढ़ लिया कि क्रोमियम में D4 होना था, बट टू अटेन मोर स्टेबिलिटी वो D5 बन जाता है, वो अलग बात है। क्लियर, एंड अप टू D10 जिंक कैडमियम मरकरी। क्लियर, अच्छा इनको भी एक स्पेसिफिक नाम दिया, ट्रांजिशन मेटल, सारे मेटल है भाई इसमें, ट्रांजिशन मेटल, ऑल आर मेटल, हाइड्रोजन को छोड़ के ऑल आर मेटल है, ये सारे मेटल है डी। ये मेटलॉइड्स है आपके जो ऐसे जिगजैग चल रहे हैं मेटलॉइड, ये मेटलॉइड्स हैं। क्लियर, दीज आर मेटल, दीज आर नॉन मेटल, ये इधर नॉन मेटल मेटलॉइड्स एंड दीज आर मेटल। क्लियर, अच्छा ठीक, ग्रुप ये जो पीरियड 7 है, ये 7th पीरियड, इसको याद रखो, दे ऑल आर रेडियो एक्टिव, मतलब अपने आप इनके अंदर से हार्मफुल रेडिएशंस निकलती हैं। रेडिएशन कैसी, जैसे एक्सरेज, गामा, बीटा रेज, इस टाइप की, अल्फा रेज, ये सारी इनमें से निकलती हैं, तो दीज आर रेडियो एक्टिव। क्लियर है, एस ब्लॉक समझ आ गया, पी ब्लॉक आ गया, होता है कि डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, चैप्टर तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, बिल्कुल बिल्कुल 1% स्टार्ट हुआ है। ये डी ब्लॉक, अब एफ भी तो पढ़ा था अपने, एफ ऑर्बिटल भी होता है, वो कहां गया, वो ये रहा, देखो यहां लिखा है लैंथनम टू लुटिटियम, एटॉमिक नंबर यहाँ पे क्या है 57, ये कहां चला गया,
ये यहाँ है बेटा, निकाल के यहाँ रख दिया। देखो ये लेंथनम 57, लुटिटियम ये लास्ट मेंबर इसका, ये 14 मेंबर है। ये सिक्स्थ पीरियड, जो हमारा सिक्स्थ पीरियड है, इस सिक्स्थ पीरियड में थर्ड ग्रुप से, ये थर्ड ग्रुप से, ध्यान से सुनो, ये बच्चों को समझ नहीं आता, बहुत ध्यान से सुनो। सिक्स्थ पीरियड थर्ड ग्रुप लेंथनम से लुटिटियम निकाल के यहां रख दिए, ये 14 एलिमेंट निकाल के यहां रख दिए, ठीक है। आफ्टर लेंथनम, बेटा लेंथनम यहाँ पे, ये लेंथनम यहीं पर है, समझ गए। लेंथनम के बाद यहाँ पे रखा है सीरियम, फर्स्ट मेंबर ये रहेगा इसका, यहां से है 14, 1 2, ये 14, यहां तक 14 है। 58 to 71 वो 14 है, ये लेंथनम यहीं का रहेगा, यहाँ पे मेन आपका लेंथनम रहता है। और लेंथनम और हॉफनियम के बीच में से, यहां से थर्ड ग्रुप से 14 एलिमेंट निकाल के यहां रख दिए, यहां से, ठीक है। तो इनको बोलते हैं लेंथेनॉइड। इन 14 एलिमेंट का नाम रख दिया लेंथेनॉइड सीरीज। क्यों रखा लेंथेनॉइड? क्योंकि लेंथनम के जस्ट बाद निकला है ये लेंथनम, यहां इसकी लोकेशन ये है, क्लियर। अच्छा फिर यह इनको, ये एक्टिनियम, यहाँ पे लोकेशन रहेगी इसकी एक्टिनियम की। एक्टिनियम के बाद यहां से एटॉमिक नंबर 90 से 103 लोरेंशियम तक, थोरियम से लोरेंशियम तक निकाल के नीचे रख दिया। अगेन 14 एलिमेंट कहां से निकले? सेवेंथ पीरियड थर्ड ग्रुप आफ्टर एक्टिनियम, निकाल के एटॉमिक नंबर 90 से 103 तक अगेन 14 एलिमेंट यहां अरेंज कर दिए, और इसको बोला एक्टिनॉइड्स। एंड मोस्टली, मैंने बोला सेवेंथ पीरियड में मोस्टली एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव, तो एक्टिनॉइड भी आपके क्या हो गए? रेडियो एक्टिव हो गए। मोस्टली एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव, क्लियर है। तो यहां पे ये 14 क्यों हुआ? क्योंकि एफ सबशेल जो होती है, एफ सबशेल, उसमें एफ के 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, और 1 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 में कितने हो गए? 14। तो F1 F2 ऐसे करके 14 हमारे टोटल एलिमेंट्स अरेंज कर दिए। बट इनकी अगर लोकेशन की बात करें तो लोकेशन लेंथेनॉइड का पीरियड नंबर 6 रहेगा, एक्टिनॉइड्स का पीरियड नंबर 7 रहेगा। बट इन 28, 14 प्लस 14, 28 एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर इज ऑलवेज 3। थर्ड ग्रुप से निकाल दिए ये लेंथनम और एक्टिनियम के बाद, उनकी वजह से इसका नाम लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, और लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को कलेक्टिवली एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे, क्लियर है। तो आपको इसमें लर्न क्या करना है? एटॉमिक नंबर 1 से 30 तक लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, क्लियर। ये जिंक, कैडमियम, मरकरी पता होने चाहिए कौन से ग्रुप में है, जो बता रही हूं इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होने चाहिए। अप टू 12th क्लास डी ब्लॉक चैप्टर है पूरा, ये जिरकोनियम, हॉफनियम, यट्रियम के बारे में 30 तक तो पता ही होने चाहिए। ऑस्मियम के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लियर है। अच्छा इधर ये गैलियम के बारे में, जर्मीनियम, ये पता होनी चाहिए इनकी लोकेशन की। 30 के बाद यहाँ पे गैलियम आता है, क्लियर है। और इनको ग्रुप देखो, इनको तो लर्न करोगे डी ब्लॉक को इस तरीके से। इनकी शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगी मैं मेरे शॉर्ट वीडियोस में, आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी मिलेगी हर ग्रुप के एलिमेंट्स की, कि कैसे लर्न करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, इसको लर्न करते हैं। बाल गया इंडियन थैला लेकर, बाल बोरोन एल्यूमिनियम गया जी इंडियन थैला लेकर। तो ग्रुप जो ये है तुम्हारे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, उनको ऐसे ग्रुप वाइज लर्न करना है, ऐसे लर्न करना है, क्लियर है। और जो आप ये एस ब्लॉक को भी ऐसे ही लर्न करना है ग्रुप वाइज, डी ब्लॉक को ऐसे लर्न करना है, हॉरिजॉन्टली लर्न करना है। जो नीट और जे एग्जाम देंगे उनको पूरी पीरियोडिक टेबल माइंड में फिट होनी चाहिए। जो देगा सीबीएसई बोर्ड, उनको जो मैंने सर्कल करे, सीबीएसई बोर्ड तो सभी देंगे, उसके बाद ही तो जेई दे पाओगे, नीट दे पाओगे। तो सीबीएसई बोर्ड के लिए इतना एनफ है, जो सर्कल किया एटॉमिक नंबर 1 से 30 तक करना है सबको। उसके बाद जो एलिमेंट सर्कल किए हैं वो पता होने चाहिए, क्लियर। जो बोल दिए वो हमें पता होनी चाहिए। प्रोमीथियम और ये यूरोपियम, ये रहा यूरोपियम, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, ये यूज होंगे बस अप टू 12th क्लास, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, भाई पीरियोडिसिटी मतलब रिपीटेशन क्यों आया, किसकी वजह से रिपीटेशन आया? द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी इज द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर
अभी मैंने बताया बेटा, जस्ट अभी जब पीरियोडिक टेबल एक्सप्लेन कर रही थी कि जिनकी भी लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S1 है उनको ग्रुप 1 में रख देंगे। S2 है लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन वर्ड यूज किया था, S2 तो वहां रख देंगे। P1 है तो P1 में 13 ग्रुप में रख देंगे, P2 है तो 14 ग्रुप में रख देंगे, बताया ना। तो वही तो लिखा है, रिपीटिशन ऑफ सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। क्यों रिपीट हो रही है प्रॉपर्टी? एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट होने का कारण क्या है? क्यों रेगुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है? क्योंकि उनकी जो एलिमेंट्स अरेंज किए हैं उनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है। जैसे बोला सोडियम, सोडियम क्या होगा 3s1, क्लियर। पोटेशियम 4s1 तो सेम ग्रुप में डाल दिया। लिथियम 2s1 सेम ग्रुप में डाल दिया। यानी द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी इज ड्यू टू रिपीटेशन ऑफ सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल। ये अभी टेबल समझे, उसमें यही तो समझा रही थी। ये मीनिंग समझाने के लिए आपको टेबल समझाइए बेटा, क्लियर है? तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलो अब आइए हमारी जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल जो हम अब यूज करते हैं। अगर आपको पीरियोडिक टेबल देखनी है तो आप सबसे पहले ये वाली टेबल देखते हो। रिसेंटली पीरियोडिक टेबल जो है वो ये है जिसमें 18 कॉलम्स हैं। अभी समझाया मैंने, जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो रिसेंट वाली थी। ग्रुप 1, ग्रुप 2 एस ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप 3 से 12 टोटल 10 ग्रुप डी ब्लॉक एलिमेंट, 13 to 18 6 ग्रुप पी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक को नीचे निकाला ग्रुप जो पीरियड नंबर 6 और 7 से था, पूरा समझाया है। तो हॉरिजॉन्टल कॉलम ये ऐसे, इनको पीरियड्स बोलते हैं और ये टोटल 7 है ग्रुप्स। ये वर्टिकल कॉलम ऐसे, ये टोटल 18 है, यानी 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। क्लियर है? द पीरियड नंबर ये कहां से आया? पीरियड नंबर कॉरेस्पॉन्ड टू द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो चैप्टर 2 में पढ़ा आपने, क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एज ये पढ़ लिया आपने, तभी तो चैप्टर 3 देख रहे हो। चलो अब हाईएस्ट मान लो मैंने बोला सोडियम Na, एटॉमिक नंबर 11, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी, यानी 11 इलेक्ट्रॉन को अरेंज किया, 1s2 2s2 2p6 एंड दिस 3s1, 11 हो गए। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये n की वैल्यू होती है, दिस नंबर गिव या रिप्रेजेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हाईएस्ट यही है ना, देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3, तो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कॉरेस्पॉन्ड टू द पीरियड नंबर। जब भी तुम किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो उस एलिमेंट के पीरियड नंबर को एक्सप्लेन करेगा। इसको माइंड में रखो। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि सोडियम बिलोंग्स टू 3rd पीरियड। चेक कर लेते हैं क्या सच है ये, चलो देखते हैं, ढूंढो सोडियम। ये रहा सोडियम, कौन से पीरियड में है? 1st, 2nd, 3rd पीरियड में है। क्लियर है? एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं बेटा, एक दो एग्जांपल और रख लेते हैं। चलो एल्यूमिनियम ले लिया, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 30। चलो अरेंज करते हैं, 1s2 2s2 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद 3s आता है, 3s2 एंड 3p1। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ढूंढो, अगेन 3rd। तो एल्यूमिनियम बिलोंग टू p1, देखो ध्यान से सुनो, p1। अब p आ गया तो p ब्लॉक, तो p ब्लॉक कहां से है? p ब्लॉक एलिमेंट्स आर 13 to 18। अब 13 के अंदर P1 होगा, 14 के अंदर P2 होगा, तो मुझे ग्रुप नंबर भी पता चल गया। जितने भी P1 वाले होंगे 13 ग्रुप में होंगे, तो एलिमेंट मैं कैसे लोकेट कर पाऊंगी? मेरे को ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर पता होना चाहिए। तो कैसे पता चला? P1 है तो इट बिलोंग टू 13th ग्रुप, और 3rd है हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो पीरियड नंबर 3rd। चेक करते हैं कि एल्यूमिनियम के बारे में सही निकाला हमने, कि एल्यूमिनियम हमारा 13 ग्रुप में मिलेगा और 3rd पीरियड में मिलेगा। चलो देख लो, एल्यूमिनियम 13 ग्रुप और पीरियड नंबर देखो, ये रहा पीरियड नंबर 3rd। क्लियर है? तो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मीनिंग समझ आ गया होगा वो क्या बताना चाह रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखो,
ये क्या कर दिया, पीरियड में देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएंगे। अच्छा आपने एक पढ़ा ना, मैजिक नंबर पढ़ा आपने, 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये पढ़ा था मैजिक नंबर, एंड दिस इनकम्प्लीट, ऐसे करके पढ़ा था। ये क्या था मैजिक नंबर, ये पीरियड वाइज नंबर ऑफ एलिमेंट को अरेंज किया है बेटा, पीरियड वाइज। फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट होते हैं, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट है, थर्ड पीरियड 7 पीरियड है, टोटल 7 पीरियड है। तो फर्स्ट पीरियड, ये सेकेंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ अभी हमारा इनकम्प्लीट है, भरा नहीं है पूरा। बोला था ना आपको कि 95 से 118 हमारे मैन मेड है एलिमेंट्स। तो मैन मेड या तो अभी बनाया नहीं गया है या वो नेचर में मिला नहीं है, तो कंप्लीट नहीं है हमारा 7th पीरियड। तो देख लेते हैं ये क्या सही बात है, ये चलो देखते हैं। देखो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट हाइड्रोजन और हीलियम, सेकेंड पीरियड में 2 + 6 8, थर्ड में अगेन 2 + 6 8। तो फर्स्ट हमारा हो गया 2, सेकेंड में हो गया 8 और थर्ड में भी हो गया 8। क्लियर। फोर्थ चेक करो, 2, फोर्थ में कितना हो गया, देखो फोर्थ पीरियड की बात कर रहे हैं तो 2 ये एस ब्लॉक में, ये 10 डी ब्लॉक है तो 2 + 10 प्लस ये 6 हमारे पी ब्लॉक है तो टोटल हो गया 18। तो फोर्थ में कितना आता है 18 बेटा, हो गया। अच्छा फिफ्थ पीरियड पे चलो, मूव टू फिफ्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड 2 एस ब्लॉक, 10 डी ब्लॉक और 6 पी ब्लॉक, अगेन 18, इसलिए हम यहाँ पे 18 यूज करते हैं। अब बारी आ रही है हमारे सिक्स्थ पीरियड, ध्यान से देखना, सिक्स्थ पीरियड में 2 हो गए हमारे, सिक्स्थ पीरियड में क्या हो जाएंगे देखो, सिक्स पीरियड का निकालते हैं। देखो सिक्स पीरियड में क्या होंगे, पीरियड नंबर 6 में 2 तो एस ब्लॉक है, ये 2 एस ब्लॉक, ये यहाँ पे देखो 14 एलिमेंट निकाल के यहाँ रखे थे, सीरियम 2 लुटीटियम रखे थे ना, 58 to 91, वो भी तो ऐड करेंगे। तो 2 + 14 एफ ब्लॉक +10 कौन से 10 डी ब्लॉक +6 पी ब्लॉक, ये हो गए, टोटल ऐड करो 32। और लास्ट देखो ये इनकम्प्लीट है, 7th पीरियड इनकम्प्लीट, तो 7th हम लिखते हैं इनकम्प्लीट, उसका भी एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, इनकम्प्लीट। इस तरीके से आपको ये 9th में मैजिक नंबर कराया गया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो मीनिंग समझ आएगा क्या मतलब है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड दिस 7। क्लियर। चलो अब ये क्या है भाई, ये देखो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराई मैंने, तो फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट है, कौन कौन से, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, दूसरा था हीलियम 1s2। क्लियर। तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 मेंबर, 1s2 तक जाएगा मैक्सिमम, तो लास्ट हमारा 1s2 तक, एस में 2 ही भर सकते हैं। ये वैलेंस शेल दिया है, ये वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है, लास्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन दी है वैलेंस शेल। ठीक है, ऑक्सीजन ले लो, सेकेंड जो पीरियड है उसमें ऑक्सीजन होता है, एटॉमिक नंबर 8, उसके एलिमेंट को, इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करो, 8 इलेक्ट्रॉन को, 1s2 2s2 4 हो गए, 2p4। तो ये हो गए फर्स्ट शेल, के शेल, ये होगी सेकंड शेल, सेकंड पीरियड सेकंड शेल, ये होगी ना सेकंड शेल। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2s2 2p4, ये तो फुली फिल्ड रहेगा, इसमें तुम 1 2 6 कर सकते हो, तो 2s2 और 2p6, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, मैक्सिमम तो 6 तक जा सकते हैं ना, तो 2 + 6 8, इस तरीके से लिखा है। ये आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये वैलेंस शेल है बेटा, इससे पहले वाला ऐसे ही भरोगे, जैसे ये 3s2 3p, ये देखा ना 6, 3s2 3p6, इसके अकॉर्डिंग बता दिया 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग 8 एलिमेंट, बट इससे पहले भी भरना होता है 1s2 2s2 2p6 देन 3s2 3p6, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखोगे। क्लियर है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिखना हम चैप्टर 2 में कर चुके हैं। क्लियर है। ये 7th हमारा इनकम्प्लीट है, तो इतना ही दिखाओगे। ये 6th पीरियड में ये सारे ऑर्बिटल वैलेंस शेल में माने जाएंगे, 6s2 4f14 5d10 और 6p6। क्लियर। ये टॉपिक बेटा नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तो ये आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड,
किसी भी चैप्टर से रिलेटेड जो आप कर चुके हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियोस अच्छी लगी है तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।